गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आपको यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समझा रही हूँ। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है, क्या डेफिनेशन होती है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एंट्रीटी, एडवाइस और प्रपोजल आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग होता है आज्ञावाचक वाक्य। इन सेंटेंसेस में हमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एंट्रीटी का मतलब होता है हम्बल रिक्वेस्ट, या किसी के सामने जैसे हम बैक करते हैं ना, बी जी बैक, बैक में भीख मांगना, इस टाइप के हमें फीलिंग्स को दिखाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कैपिटल लेटर से होती है और एंडिंग में फुल स्टॉप का यूज़ हम करते हैं। चलिए हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर रखते हैं। शट द डोर, ये व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस इज एन ऑर्डर। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कमांड और ऑर्डर में कोई भी खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही तरीके से होते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप इसको। कमांड इंस्ट्रक्शन को भी हम कहते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ जहाँ पर लगा है इसका मतलब आप समझ लीजिए वो रिक्वेस्ट है। जब हम कभी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। हैव मर्सी ऑन अस, हम पर दया करिए, ये सेंटेंसेस जो है ये एंट्रीटी माने होता है दया मांगना, किसी से भीख मांगना दया की। वर्क हार्ड इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, अगर आप सक्सेस होना चाहें, अगर आप सफल होना चाहें तो आप मेहनत करें। ये क्या है? एक तरीके की एडवाइस है, सलाह है। लेट अस गो ऑन ए पिकनिक, ये सुझाव है, प्रपोजल है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ये क्या है? ये भी एक सलाह है। तो वी कैन सी दैट द इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन ऑल्सो बी बोथ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए जिनमें ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं, ये आपके इम्पेरेटिव, ये आपके मतलब एफर्मेटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं डोंट लगा हुआ है, नॉट का यूज़ दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये आपका नेगेटिव सेंटेंस में काउंट हो गया है। यहाँ पे समझ में आ रही है मेरी बात? यही चीज़ है। अगला आप देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज अ सडन फीलिंग, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, अटेंशन, सरप्राइज, कंसर्न एट्सेट्रा। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान के लिए क्या हमने बताया? देखिए ये एक सडन फीलिंग, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इंडिकेट करता है, जैसे कि वो सडन फीलिंग आपकी जॉय की हो सकती है, सॉरो, अटेंशन, सरप्राइज, इन सब चीज़ों की कोई भी सडन फीलिंग को बताता है। जैसे हुर्रे, वी हैव वन, वी हैव हॉलीडे टुमारो, खुशी को सिंबलाइज करता है जॉय। एलास, दुख को सिंबलाइज करता है सॉरो। लुक हमारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए, देखो देयर इज डेंजर, वहाँ आगे खतरा है। आ क्या सरप्राइज करता है? आ इंडिकेट करता है सरप्राइज को। ओ हमें बताता है कंसर्न के लिए, ठीक है। ये चीज़ है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे हम ये एक्सरसाइज ऑलरेडी आपके सामने कर चुके हैं, ये वक्त मैंने आप लोगों को उस दिन दिया था करने के लिए। इसको एक बार हम देख लेते हैं। ये जैसे दिया वो उन्होंने कि दे आर स्लीपिंग पीसफुली, इन सेंटेंसेस को आपको कन्वर्ट करना है इंटेरोगेटिव में। तो जैसे दे आर स्लीपिंग एज इट इज़, आपको यही वर्ब रख के उसके बाद में आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। दे आर स्लीपिंग पीसफुली, तो आर दे स्लीपिंग पीसफुली, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। फिर कहते हैं कि हिज वर्क हैज़ प्लीज्ड द पीपल, उसके काम ने लोगों को खुश किया। तो सवाल बनता है कि हैज़ हिज वर्क प्लीज्ड द पीपल, क्या उसके वर्क ने लोगों को प्लीज़ किया, हैप्पी किया? नेक्स्ट देखिए ज़रा बेटा, एक सेकेंड, ये देखिए। दे डिस्प्लेड देयर बुक्स एट द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। तो दे डिस्प्लेड क्या बता रहा है? डिस्प्लेड बता रहा है V2 को। V2 का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। और जब डिड का यूज़ हम कर देते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होता है? ये जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें से हमें ed को हटा देना होता है। तो क्या लिखेंगे? डिड दे डिस्प्ले देयर बुक्स है तो उसे बुक्स कर लेते हैं, चलो ये बुक्स हो गया, ठीक है। बुक्स एट द एग्जीबिशन, क्वेश्चन मार्क लग गया। याद रखो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर कहते हैं द वेंडर्स आर सेलिंग देयर गुड्स, वेंडर्स अपना सामान बेच रहे, तो आर द वेंडर्स सेलिंग देयर गुड्स, ठीक है। बहुत सिंपल है। आई ट्रबल का मतलब क्या है? ये हमारा V1 है, यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको बहुत परेशानी देता हूँ, ये देती हूँ। तो डू आई ट्रबल यू वेरी मच, आपको बस सबकी जितने भी सेंटेंस हैं इनमें जो भी टेंस अप्लाई हो रहा है उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दीपक गोज़ फॉर अ वॉक एवरी डे, तो दीपक डेली टहलने के लिए जाता है। तो क्या दीपक डेली टहलने के लिए जाता है?
दीपक एक वचन है इसलिए हमने डस का यूज़ किया। जहाँ पर डस का यूज़ हो जाता है वहाँ पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई भी ऐसे आई एस ऐड नहीं करते। अगर यही सेंटेंस एफर्मेटिव होता तो देखो यहाँ पर एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हमने इसे इंटरोगेटिव बना दिया इसलिए हमने इसे ई एस हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दे सैंग एट द कॉन्सर्ट, वो उन्होंने कॉन्सर्ट में सिंगिंग की। तो डिड दे सिंग एट द कॉन्सर्ट, क्या उन्होंने कॉन्सर्ट में सिंगिंग की? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। सैंग V2 को प्रेजेंट कर रहा है इसलिए हमने यहाँ पे डिड का यूज़ किया है। एन आर्टिस्ट पेंट पोर्ट्रेट्स, एक आर्टिस्ट का काम क्या है? पोर्ट्रेट पेंटिंग करने का काम होता है। चलो आज हम देखिए कुछ बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आप ये ना समझें कि मैम ये तो आपने बता दिया था, बट फिर भी हमारा एक शॉर्ट रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें हम बता चुके हैं अगर रिवीजन हुआ भी है तो उसमें बेसिकली आपकी का ही एडवांटेज है, कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए री राइट द फॉलोइंग, क्योंकि मुझे थोड़ा डेफिनेशन भी समझानी पड़ती है इसलिए हमें बार बार वापस लौटना पड़ता है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जैसा कि हम सब सीख चुके हैं इसलिए उन्होंने यहाँ पर मिसलेनियस सेंटेंसेस हमारे सामने दे दिए हैं। ये एक्सरसाइज और इसके बाद 2 एक्सरसाइज के बाद हमारा फाइनली लेसन खत्म हो जाएगा। फिलहाल आप इसको और देख लीजिए। प्लीज़ गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कमांड देने के लिए, कमांड देना, ऑर्डर देना, तो यहाँ से प्लीज़ हटा देते हैं, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर कहते हैं इट वॉज अ वंडरफुल शॉट, ये बहुत अच्छा शॉट था कि, तो इसमें क्या बनेगा? एक्सक्लेमेटरी में हम वॉट और हाउ का भी यूज़ करते हैं जैसा आपको बताया गया, तो कहेंगे व्हाट अ वंडरफुल शॉट इट वॉज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी का एग्जाम्पल है डू यू हैव अ म्यूजिक सिस्टम, क्या आपके पास एक म्यूजिक सिस्टम है? इसे स्टेटमेंट बनाना है यानी कि इसे पॉजिटिव बनाना है, तो क्या कहेंगे? यू हैव अ म्यूजिक सिस्टम, फुल स्टॉप। फेच माने होता है ब्रिंग, पेल माने होता है बाल्टी, PAIL, ठीक है। बाल्टी मतलब बकेट, फेच है पेल ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट करनी है इसमें, तो प्लीज़ फेच ए पेल ऑफ वाटर, फुल स्टॉप, ठीक है। द बॉय इन द ब्लू शर्ट हैज़ वन द मैच, यानी कि ब्लू शर्ट पे जो बॉय है उसने गेम को जीत लिया है। इंटरोगेटिव बनाना है इसको, तो अब यहाँ से हमने वर्ब उठाई, सामने रखा हैज़ द बॉय, यहाँ रख दी पहले, और सीधे पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ हमने लिख के क्वेश्चन मार्क को लगा देना है। हैज़ द बॉय इन द ब्लू शर्ट वन द मैच, ओके। फिर देखिए दे वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट पिछली रात थिएटर में गए। इंटरोगेटिव बनाना है इसको, तो हमने देखना है वेंट मतलब होता है गो, वेंट कॉम सेकेंड फॉर्म है गो की, तो हमको क्या लगाना है? डिड लगाना है। तो डिड दे गो टू द थिएटर लास्ट नाइट, क्या वो लास्ट नाइट थिएटर में गए थे? ही रोट अ पोएम ऑन अ फ्ली, ठीक है, उन्होंने ये फ्ली के ऊपर एक पोएम लिखी। ओ ही रोट अ पोएम ऑन अ फ्ली, ठीक है। सरप्राइज को प्रेजेंट कर रहा है, सरप्राइज प्रेजेंट कर रहा है इसलिए यहाँ पे ओ लगा है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया? क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो कहेंगे यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। ये सारा उसका सारा काम मैंने अपनी बुक में अब कर लिया है, मैंने आपको समझा भी दिया है साथ ही साथ, जिससे आपको दिक्कत नहीं है, और मैं ये सब काम आपको जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूँगी। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम आगे वाले इस वीडियो में एक लास्ट एक्सरसाइज है उसको भी समझा देंगे।